बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरोज ब्यूटी। इस चैनल के ऊपर मैं आपको लेके आता हूँ पाकिस्तान में यूज होने वाले जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में मेकअप, स्किन केयर और हेयर केयर के जो ब्रांड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन बहुत ही आसान अल्फाज में और बहुत ही आसान जुबान में और कम से कम टाइम में मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस चैनल इरोज ब्यूटी के ऊपर। व्यूअर्स, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज हमारा जो टॉपिक है वो लारोशे है और एंटी एजिंग है, रिंकल्स है कि हमारे चेहरे के ऊपर रिंकल्स क्यों पड़ते हैं और किस वजह से पड़ते हैं, कब पड़ने चाहिए और इसकी रोकथाम हम किस तरह कर सकते हैं और क्या हम रेटिनॉल को विटामिन B3 यानी कि जिसे हम कहते हैं नैनसानामाइड, इन दोनों को मिक्स करके कंबाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर इस्तेमाल करना है तो कब इस्तेमाल करना है और इनके क्या बेनिफिट्स हैं और बहुत ही अच्छा ब्रांड भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हम आते हैं कि रिंकल्स हमारे फेस के ऊपर क्यों पड़ते हैं। व्यूवर्स, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में और ये हमारे एशियन कंट्रीज में है, यहाँ पे अलमिया ये है कि वो कहावत है ना, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत तो पछताने का क्या फ़ायदा। हमें उस वक्त याद आता है जब हम अपनी स्किन बिल्कुल तबाह कर चुके होते हैं और इसकी वजूहत क्या होती हैं। एक हमारा लाइफस्टाइल, ठीक है, जो हम खाते पीते हैं, जिस तरह हम खाते पीते हैं, एक वो। दूसरा, हम अपनी स्किन की केयर नहीं करते, शुरू दिन से केयर नहीं करते। अब रिसेंटली वाकया मेरे पास ये पेश आया है कि एक कस्टमर, बहुत ही अच्छा हमारा क्लाइंट है, वो कस्टमर है, तो वो ना हमसे ना एस्टी लॉडर का रेजिलेंस लिफ्ट जो क्रीम आती है वो लेके गया। तो वो क्रीम आपको पता है, रेजिलेंस लिफ्ट बहुत अच्छा ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है एस्टी लॉडर, जिसकी ये क्रीम है और टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है एस्टी लॉडर की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो कस्टमर वापस आता है क्रीम इस्तेमाल करने के बाद और वो कहता है जी मुझे रिजल्ट नहीं मिले। 45 एज है उसकी और काफ़ी फेस के ऊपर रिंकल्स हैं, तो जी मुझे रिजल्ट नहीं मिले। तो वो कस्टमर की थिंकिंग पीछे ये थी कि मैं इस्तेमाल करूं और फौरी तौर पे जवान हो जाऊं, फौरी। और मिसाल वो दे रही थी कोरियन, यानी कि जो स्किन्स होती हैं, जो उनकी स्किन्स होती हैं उनकी वो मिसाल देती है। यानी कि अपनी एज देखें और अपना फेस की हालत देखें और आप चाहते हैं कि फौरी तौर पे आप ऐसे हो जाएं, बिल्कुल यंग बन जाए। ऐसा नहीं होता कि अगर इस तरह की स्किन, कोरियन स्किन आप चाहते हैं तो वो शुरू दिन से ही अपनी स्किन की केयर इस तरह करना शुरू कर देते हैं। तो वो जब 35, 40, 50 पे भी पहुंचते हैं उनके चेहरे पर रिंकल्स होते जरूर है, ये एज फैक्टर है, लाजमी होगा, लेकिन कदरे कम होते हैं। तो हम इस तरह अपनी स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं, हम भी स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जब आप 18-19 के हो जाते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप अपनी स्किन की केयर करना शुरू करें, तब भी हम अपनी स्किन को ठीक कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं और देर पा हमारे चेहरे के ऊपर रिंकल्स नहीं आएंगे, फिर हमारी भी स्किन उसी तरह ग्लो करेगी। हमारे खाने देखें, हमारे, यानी कि टोटल जो हमारा ना, हमने फैशन के चक्करों में अपना बेड़ा गर्क कर लिया हुआ है, ये समझ लें। और फिर हम कहते हैं कोई जादू हो जाए कि फौरी तौर पे कुछ इस्तेमाल करें, हमें वो रिजल्ट आ जाए, हम जवान हो जाएं, हम फाउंडेशन लगाएं तो हम, एक तो ये समझ नहीं आती, लोग मेकअप करते हैं और ये कॉन्सेप्ट पीछे ये होता है कि हम लगा कर ना गोरे नजर आए, बेशक भूत बन जाए लेकिन गोरे नजर आए। तो आई एम सॉरी कि इस तरह नहीं होता, कि फाउंडेशन का भी मतलब ये होता है कि हमारे मेकअप को लिटिल बिट इनहेंस हो, हमारा कॉम्प्लेक्शन खूबसूरत हो, कुछ ऐसा लगा हो जो चेहरे को खूबसूरत दिखाए, ना कि ऐसा लगा लें जो चेहरे को बदसूरत बना दें। और इस यही वजह, यही रीज़न हमारी क्रीम्स की हैं कि जब बिल्कुल हम इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं ना, जब हमारे के ऊपर क्रीमें भी रिजल्ट लेना खत्म हो जाती हैं, उनका भी असर खत्म हो जाता है, फिर हमें याद आता है कि जी नहीं, हमें स्किन की केयर करनी चाहिए, हमें इस तरह की क्रीम्स इस्तेमाल करनी चाहिए, सीरम इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये चंद रीजंस हैं कि जिससे हमारे फेस के ऊपर बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं और फिर हम कहते हैं जी ये खत्म हो जाए जल्दी से। ऐसा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता है, ठीक है। ये मेरे उस क्लाइंट के लिए भी है जो एस्टी लॉडर की क्रीम लेके गया था, कि जो कह रहा था बस जादू हो जाए, मैंने अगर 25-30 हज़ार रुपये की क्रीम ली है तो फौरी तौर पे इफेक्ट आ जाए, ठीक है। इस तरह नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट मिलते हैं आपको। तो व्यूअर्स, आज मैं एक आपके साथ बहुत अच्छा ब्रांड भी शेयर करने वाला हूँ, रेटिनॉल, लारोशे ब्रांड का रेटिनॉल सीरम जो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और ये रेटिनॉल सीरम विटामिन B3, अच्छा, अक्सर कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं विटामिन B3 क्या है,
और नैनसानामाइड क्या है, या विटामिन ये जो पीपी भी लिखा आता है ये क्या है। तो ये तीनों चीजें एक ही हैं बेसिकली। रेटिनोल विटामिन ए को कहते हैं, नैनसानामाइड जो है ये विटामिन बी 3 को कहते हैं, और बाज प्रोडक्ट के ऊपर विटामिन ये पीपी के नाम से भी आता है लिखा हुआ, तो ये भी नैनसानामाइड को ही कहा जाता है। ठीक है व्यूअर्स। अब ये नैनसानामाइड क्या करता है, ये आपके चेहरे के ऊपर जो ओपन पोर्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, रेडनेस होती है, और अनबैलेंस स्किन होती है, अनइवन टोन कॉम्प्लेक्शन होता है, इसके लिए ये जो होता है ना नैनसानामाइड, विटामिन बी 3, नैनसानामाइड या पीपी, ये बहुत ही इफेक्ट करता है चेहरे के ऊपर। ठीक है ना। और दूसरी साइड पे अगर जाएं, रेटिनोल जो है ये हमारे चेहरे के ऊपर मौजूद जो रिंकल्स होते हैं, झुर्रियां होती हैं, और स्किन के ऊपर जो हमारे कोलेजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे के ऊपर सेल्स की प्रोडक्शन जो होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, इसके लिए बहुत जबरदस्त है रेटिनोल। अब क्या हम रेटिनोल और नैनसानामाइड इकट्ठा यूज कर सकते हैं? देखिए ला रोशे जो है ना ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, फ्रेंच ब्रांड है, और इसके ऊपर लिखा अगर हुआ ना रेटिनोल प्लस नैनसानामाइड, तो इसका मतलब आप यूज कर सकते हैं कि इन दोनों चीजों को कंबाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड के रेटिनोल में किसी भी ब्रांड का नैनसानामाइड मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आप ये दो चीजें नहीं लेना चाहते, आप एक ही ब्रांड का बहुत अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि ऑर्डिनरी को भी छोड़ दें, दूसरे तीसरे ब्रांड को भी छोड़ दें। लारोशे का ये जो सीरम आज आपके साथ शेयर किया जा रहा है, इसकी साइड पे वीडियो आप देख रहे होंगे, ये आप सीरम इस्तेमाल करके देखें। इसके अंदर रेटिनोल भी है, इसके अंदर नैनसानामाइड है, यानी कि स्किन लिफ्टिंग, स्किन फर्मिंग और झुर्रियां, बेजा झुर्रियां जो चेहरे के ऊपर आ जाती हैं वो भी आपका ट्रीटमेंट होगा। साथ साथ आपके ओपन पोर्स, पिगमेंटेशन, रेडनेस और अनइवन टोन और जो 2-3 टोन को स्किन हो जाती है हमारी, उसको भी ये ट्रीट करेगा साथ साथ। बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव सीरम है। 30 ml का व्यूअर ये सीरम है जो आज आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इसका टेक्सचर अंदर से क्या है वो भी आप साथ देख रहे होंगे। और इसे कब यूज करना है, अब इस तरफ आते हैं। आपने अगर डे टाइम यूज करना चाहते हैं या इवनिंग टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको ये मशवरा है कि रेटिनोल, बुफे, रेटिनोल, रेटिनोइड, रेटिनोइन, ये जो सीरम्स हैं ये आप कोशिश किया करें। रिपेयरिंग सीरम कोई भी है वो नाइट टाइम इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरी बात, इससे इस्तेमाल कैसे करना है आपने। ठीक है व्यूअर्स, ये बहुत जरूरी बात है कि हम रेटिनोल सीरम किस तरह इस्तेमाल करें कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले उसके। व्यूअर्स सबसे पहले तो जो हिस्सा है ना वो क्लिनजिंग, क्लिंजर, टोनर, ये अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। ठीक है। उसके बाद बहुत ही अहम चीज सनस्क्रीन। ये जो हम सनस्क्रीन ही ना इस्तेमाल करते यकीन करें, इसकी वजह से हमें जो स्किन के नुकसान होते हैं ये आपकी सोच से भी ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा जो रिंकल्स पड़ते हैं वो सनस्क्रीन ना इस्तेमाल करने की वजह से पड़ते हैं। ये बेसिक प्रोडक्ट है जिसे इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और मैं हर एक को कहूंगा, खा वो लेडीज हो खा वो जेंट्स हो। अच्छा, बास खवातीन ये भी आके कहती हैं जी हम तो पूरा दिन घर में रहते हैं, हमें क्या जरूरत है सनस्क्रीन इस्तेमाल करने की, क्यों हीट में नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल नहीं भी जाते, आप अपने रूम में भी बैठे हुए हैं तो सनस्क्रीन लाजमी यूज किया करें। ये बहुत ही अहम प्रोडक्ट होती है स्किन को रिपेयरिंग के लिए, स्किन को प्रोटेक्शन के लिए। देखें अगर हमारे चेहरे पर सन रेजेस नहीं ना पड़ेंगी, यानी कि मुजर रेज जो होती हैं, जो नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो हमारे चेहरे के ऊपर नहीं पड़ेंगी तो हमारी स्किन के कोलेजन सेल भी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। अगर वो बचे रहेंगे तो हमारी स्किन यंग रहेगी, जवान रहेगी, स्किन फ्रेश रहेगी, हेल्दी रहेगी हमारी स्किन। तो क्या सनस्क्रीन लाजमी यूज किया करें। अच्छा, सनस्क्रीन की बात मैंने यहाँ पे क्योंकि अगर आपने रेटिनोल सीरम या बुफे सीरम या रेटिनोइड इस तरह की प्रोडक्ट आपने इवनिंग या दिन के टाइम इस्तेमाल करनी है तो उसी तरह यूज करेंगे। पहले आप क्लिंजर यूज करेंगे, फिर आप कोई अच्छा टोनर यूज कर लें, और फिर आप ये सीरम लगाने के बाद ना आपने इसके ऊपर क्या करना है, आपने सनस्क्रीन इस्तेमाल कर लेना है। इससे आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ही फास्ट मिलेंगे, अच्छी तरह स्किन बूस्ट होगी, आपकी हीलिंग फैक्ट आएगा चेहरे के ऊपर, स्किन ग्लो भी करेगी, आपके रिंकल्स, ओपन पोर्स, पिगमेंटेशन आपकी रिमूव होना शुरू हो जाएगी, लाइट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये जो रिंकल्स पड़ते हैं या पिगमेंटेशन होती है, इसकी बेसिक जो रीजंस होती हैं वो यही हैं कि एक सन रेजेस, पोल्यूशन, एज फैक्टर, इनकी वजह से
और हमारे कोलेजन सेल्स जो वीक होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे चेहरे के ऊपर रिंकल्स भी बढ़ते हैं, पिगमेंटेशन भी बढ़ती है, क्योंकि हमारी जो वो कुव्वते मुदाफ़त होती है ना, जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, वो वीक होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से हमारे चेहरे के ऊपर रिंकल्स वगैरह बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लाइंस आना शुरू हो जाती है, पिगमेंटेशन होती है, रेडनेस आ जाती है चेहरे के ऊपर। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं ना, तो आप सनस्क्रीन लाजमी यूज़ किया करें। और अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे बेस्ट सनस्क्रीन जो है वो ला रोशे का ही सनस्क्रीन है, वो आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। इस साइड पे इसकी पिक भी आप देख रहे होंगे। तो ये चंद बातें थी जो आपको अर्ज करनी थी। अच्छा, अब इसके प्राइस की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सीरम आपके साथ शेयर किया जा रहा है आज ला रोशे का, ये जो सीरम है आपको किसी भी अच्छे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से आपको तकरीबन 69.95 से लेकर आपको 75 या 8000 की रेंज में आपको बासानी मिल जाता है। 30 ml का व्यूवर ये सीरम होता है। और इस सीरम को अगर ये सीरम आपको कहीं से भी ना मिले तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, एनएम स्टोर पे अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले फ्रेश स्टॉक आया ये हमारे पास। तो मैं खुद भी एनएम स्टोर पे एज आ वर्कर काम करता हूँ। इस स्टोर की ये खास बात है कि यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट भी मिलती है ओरिजिनल मिलती है, 100% ओरिजिनल। इसकी मनी बैक गारंटी है, आपको यहाँ से ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगी। स्टाफ जो है वो बहुत ही यानी कि रिस्पेक्ट करने वाला स्टाफ है, आपको सही गाइडलाइन देगा इंशाल्लाह। गाइडलाइन लेने के हवाले से आपको कभी भी कोई इंशाल्लाह वो परेशानी या किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का फेस नहीं यहाँ पे करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, ये चंद बातें थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको समझ भी आई होगी, मेरी आज की बात आपको समझ भी आई होगी। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में मैंने लॉरियल की फाउंडेशन शेयर की हुई है, अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से पर जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। फर्दर आपके माइंड में किसी भी लिहाज से कोई क्वेश्चन हो स्किन केयर, हेयर केयर या मेकअप के लिहाज से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी उसके ऊपर एज सुन एज पॉसिबल उसके ऊपर वीडियो बना के आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूं। व्यूअर्स, यहाँ तक की थी आज की इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए ब्रांड की किसी नई प्रोडक्ट के साथ। तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अपना और अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में सबको याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।